विदेशी राज्य है या कोई दूसरा देश है, वो कंप्लीट भारत में मिलना चाहे या किसी दूसरे देश का कोई टुकड़ा भारत में मिलना चाहे, तो भारत में उसे आसानी से मिलाया जा सकता है। आसानी से मिलाया जा सकता है। बकलिया करी कि नहीं मिलाया जा सकता है। हा? क्या तुम लोग क्या बोलती हो कि करी कि मिलाया जा सकता है? शायद विदेशी राज्य को मिलाया जा सकता है। कहना क्या चाहती है पता नहीं चलता है। तो विदेशी राज्य को किसमें मिला सकते हैं? भारत में। तो हम ये लिख सकते हैं कि विदेशी भूमि लिख दे। विदेशी भूमि को कौन मिलाएगा? संसद। किसमें मिला सकती है? भारत में विलय कर सकती है। भारत में विलय कर सकती। कंप्लीट राज्य हो जाए या उसका कोई भूखंड हो जाए, कंप्लीट राज्य हो जाए या उसका कोई भूखंड हो जाए, उसे भारत में क्या किया जा सकता है? मिलाया जा सकता है। 16 मई 1975, 16 मई 1975 सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। किसमें मिला लिया गया? सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। 16 मई 1975 को सिक्किम जो था उसे किसमें मिला लिया गया? भारत में। भारत में मिला लिया गया। अब सिक्किम हमारा कंप्लीट राज्य हो गया। अभी सिक्किम चाहे तो अलग हो सकता है, नहीं अलग हो, अब उसको यहीं रहना पड़ेगा। एक बार मिल गया तो आपको क्या लगता है सिक्किम फटाक से एक के बार में आके मिल गया होगा ना? बड़ी बड़ी कांड हुआ था उसका। आखिर ये सिक्किम को ऐसा क्या मन में आया कि मिल गया? यहाँ पर समझो, ये जो चाइना है, यहाँ पे एक देश था जिसका नाम था तिब्बत। एक देश था जिसका नाम था तिब्बत। 1959 में चाइना ने इस पे कब्जा कर दिया। किस पे? तिब्बत पे। तिब्बत को चाइना ने क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। कब कब्जा किया? 1950। तिब्बत पे क्या कर दिया? अटैक किया। और अटैक करने के बाद तिब्बत को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ जो विरोध करने वाले थे उनको मार दिया। तिब्बत के धार्मिक धरोहरों को उजाड़ दिया। तिब्बत के जो लोग थे उन लोग अगर ज्यादा विरोध न करें, इन लोग को उठा उठा टांग के इन्हें उन्हें फेंक दिया। अब जैसे यहाँ पे एक आदमी, परिवार में 4 आदमी है तो एक को भेज दिया यहाँ सिंजियांग, एक को भेज दिया मंचूरिया, एक को भेज दिया मंगोलिया, एक को भेज दिया हान चाइना। मतलब तिब्बत में तिब्बते के लोगों को नहीं छोड़ा। तिब्बत में जैसे आया ना तो तिब्बत के लोगों को मार के भगा दिया। अगर बिहार पे कोई कब्जा करे और बिहार के लोगों को भगा दे तो यहाँ से कभी आजादी की बात उठेगी? कश्मीर में इतना समस्या क्यों है? कश्मीर में एक 370 लगा था और 35A लगा हुआ था। 35A और 370 की वजह से कोई परमानेंट वहां जाके नहीं बस सकता था, जमीन उमीन नहीं खरीद सकता था, वहां की महिला से ब्याह नहीं कर सकता था, जिस वजह से वो एरिया अपने ही एक मेंटेलिटी वालों का हो गया। समझा गया कि नहीं गया? लेकिन अब 370 हटा है और धीरे धीरे 30-40 साल लगेगा वो जो उस मेंटेलिटी के उम्र खप के खत्म हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे सारे लोग मिलजुल के रहेंगे तो थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब तिब्बत पिटाया ना, सिक्किम डर गया। सिक्किम क्या हो गया? डर गया। यही है सिक्किम। कहा गौरी भाई साहब हमरो पीट तो ही हमको भी ले जाएगा। और इधर भूटान है, इधर भूटान है। भूटान भी कहा गौरी बाप रे बाप और हमरो मत पिटा जी। तो भूटान ने कहा कि देखिए हमारी रक्षा आप कीजिए। तो भूटान की रक्षा आज तक कौन करता है? भारत। भूटान में इंडियन आर्मी है। भूटान में इंडियन आर्मी लगी है उसकी रक्षा करने के लिए। 2017 में चाइना कब्जा करने आ गया था भूटान का। एक जगह था डोकालाम। डोकालाम हम लोग का नहीं था। किसका था? भूटान। हम लोग मार मार के चाइनीजों को भगाए। भाग चोट्टा भाग यहाँ से। तो कहा कि तुम्हारा है, तो कह रहा था तुम्हारे बाप का है। नहीं समझ में गया। तो वहां पे अभी जैसे गलवान घाटी में 2020 में हुआ था तो बिहार रेजिमेंट थी, गरिया मारा है सब। समझ में आ गया कि नहीं? रातें दौड़ा के मारा सब अन्हार में लाठी से चाइना वाले को 22 की 25 को मार के मुंगा दिया सब यहाँ पे। और सिख रेजिमेंट थी, सिख रेजिमेंट वाला कचर मारा। सिख वाला लोग 7 फीट 6 फीट हाइट होती है और चाइनीज सब इतनी उठा के ओ सगा पुत्र तेरी गर्दन तोड़ दूं मैं। नहीं समझ में गया? उठा लिया है साडा हाथ इधर रख, ये अल्लाह तेरी गर्दन तोड़ दी मैं। सिख रेजिमेंट वाले लोग खान पान में भाई साहब बहुत तगड़ा होते हैं लोग। और चाइना वाले सोच चाउमीन मोमो खा के उन सब में दम में कितना होता है, यहाँ पे मार के रद्द कर दिए। तो सिक्किम देखा कि भाई हमने भूटान की रक्षा तो हम लोग कर दिए। सिक्किम ने कहा कि हमारी भी रक्षा कीजिए। बट भारत ने प्रस्ताव रखा कि देखिए हम आपकी रक्षा कई घड़ी करेंगे, आप भारत में मिल जाइए। तो सिक्किम ने कहा कि पहले हम सह राज्य बनना चाहते हैं, यूनियन नहीं बनना चाहते हैं, फेडरेशन बनना चाहते हैं। यूनियन नहीं, फेडरेशन। 1 साल फेडरेशन में रह के देखना चाहते। तो 1975 में वो 1 साल फेडरेशन रह के देखा था, जिसे कहा जाता है सह राज्य। सह राज्य वो टूट सकता है। तो 1 साल पहले क्या रखा था? फेडरेशन, स्वराज्य बना था। हाँ, ये 74 में आ गया था। 1975 देखो 1975 में कंप्लीट राज्य बना, तो 1974 में क्या रहेगा? स्वराज्य।
75 में तो कंप्लीट राज्य बन गया था। तो मिलने के 1 साल पहले यानी 74 में क्या बना था? हाँ, सह राज्य। 1 साल बन के ट्राई करके देखा कि भारत में कोई दिक्कत है कि नहीं, भारत के लोग भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं। और इसने कहा ऐसा तो नहीं कीजिएगा कि आप सिक्किम के लोगों को कहिएगा कि अच्छा रुको तुमको बताते हैं, कुल सिक्किम वालों को उठा के केरला भेज दीजिएगा और सिक्किम में बाकी लोग को भर दीजिएगा। तो भारत ने कहा कि आप 1 साल रह के देख लीजिए। जब 1 साल सिक्किम भारत में सह राज्य बना ना, तो अपने से अगले साल क्या कहता है कि हमको कंप्लीट राज्य बना दी। तो 1974 में सिक्किम क्या बना था? हाँ, सह राज्य यानी फेडरेशन। क्या था? फेडरेशन। और 1975 में कंप्लीट राज्य। सिक्किम में 3 तरह की कम्युनिटी रहती है, लेप्चा, भूटिया और नेपाली। नेपाली कम्युनिटी, भूटिया कम्युनिटी, लेप्चा कम्युनिटी, ये मेन 3 वहां की बड़ी कम्युनिटी है। खोमड़ी मो ऐसे कुछ मतलब कैसे नमस्कार जैसे बोलना है ना, खोमड़ी मो। हाँ, हम सिक्किम गए थे तो कुछ सीखे, उतना 1-2 दिन में कितना सीख जाएंगे आप? 3 दिन थे वहां पे, सिक्किम में कितना ही सीख लेंगे। लेकिन वहां पर बौद्ध जो है ना, बुद्ध, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा है, चारों ओर बौद्ध धर्म ही आपको देखने को। और 2 मतलब अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है सिक्किम। कुछ नेपाली कम्युनिटी है, कुछ भूटिया कम्युनिटी है, कुछ लेप्चा कम्युनिटी, एकदम बेहतरीन मिलेगी और सब एक दूसरे की इज्जत करें। हमारे यहाँ उतना देखने को नहीं मिलेगा। और वहाँ काम मतलब काम होता ही नहीं कि लड़का ये लड़की दोनों काम करेंगे, उसमें है ही नहीं है वहां पे कि ये लड़का काम करेगी लड़की काम करे, सब काम मतलब काम, और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे सिक्किम वगैरह में। तो अभी सिक्किम हम लोग का क्या हो गया? कंप्लीट राज्य हो गया। अभी सिक्किम हट सकता है? हाँ, अभी सिक्किम नहीं हट सकता।